जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल पर। आज हम अपने चैनल पर जो विषय लेकर आए हैं, पिछले विषय से संबंधित विषय है। सती प्रथा का विषय चल रहा था और सती प्रथा जो है, सती के प्रसंग, सती का देवी, सती का योग अग्नि में भस्म करना स्वयं को दक्ष के यज्ञ में, उस कथा से हमने इस विषय को लिया और सती प्रथा पर पहले चर्चा की। और आज सती प्रथा खत्म कैसे हुई। सर्वप्रथम तो 2 व्याख्यान अगर आपने ठीक से सुने हैं तो आप समझ गए होंगे सती प्रथा नामक कोई प्रथा थी ही नहीं। बस इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया अंग्रेजों के द्वारा और ये प्रथा का रूप इसको दिया गया, क्योंकि ये इतनी व्यापक नहीं थी जितना व्यापक इसको बताया जाता है, जितना व्यापक इसको किताबों में लिखा जाता है, जितने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किताबों में किया जाता है, उतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग जो है शायद आपको नाजायज लगेगा जब आप सती प्रथा की ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से समझ लेंगे। तो सती प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, अगर हम एक ऐतिहासिक जो हमारी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं या जो किताबें जो कहती हैं, वो क्या कहती हैं कि सन 1828 में 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और ब्रह्म समाज की स्थापना के अगले वर्ष 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसका एक अफसर था विलियम बेंटिक, उसके द्वारा एक कानून लाया गया और उस कानून के अंतर्गत सती प्रथा पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया पूरे भारत में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1829 में सती प्रथा पर बैन लगाया और सती प्रथा बंद हो। सबसे पहली बात तो ये कि ये, और इसे इसके लिए लिखा गया कि ये हिंदू रिचुअल है। एक किताबों को आप पढ़ेंगे तो एक हिंदू रिचुअल है, तो इसलिए पहली बात तो ये कि हिंदू रिचुअल था ही नहीं। अगर ऐसा होता, अगर एक हिंदू रिचुअल होता तो जो हमने पीछे व्याख्यान दिए हैं उनमें से सती होती। अगर सती प्रथा एक हिंदू रिचुअल, एक आदर्श कार्य होता तो निश्चित ही राजा दशरथ की 3 पत्नियां सती बन गई होती। ठीक, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी भी सती नहीं बनी। हाँ, देवी सुलोचना जो कि मेघनाथ की पत्नी, उनकी मृत्यु की बात आती है। और भी कई वीर गति हुए। श्री कृष्ण ने देह त्यागा, अगर हम द्वापर युग में आ जाए, उस कथा में भी नहीं आता कि श्री कृष्ण की जो अर्धांगनियां थी, 108 रानियां बताई जाती हैं, तो उन्होंने कोई देह त्याग दिया गया हो या उनकी मृत्यु हो या उन्होंने वो सती हो गई हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं आता। इतिहास तो ये आता है कि वो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चली गई थी। तो इस प्रकार से इतिहास का वर्णन बहुत अलग है। पुरानी कथाओं में भी ऐसा वर्णन नहीं आता सती होने का। शिव महापुराण की कथा भी हमने सुनाई देवी चुंचला की, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद पति की आत्मा के कल्याण के लिए तपस्या की और शिवलोक धाम को प्राप्त किया और वहां से अपने पति का कल्याण भी किया। तो इस प्रकार से ये कहना कि यह प्रथा थी और इसको मान्यता प्राप्त थी हमारे पुराणों में और हमारे पौराणिक कथाओं में भी हम देख ले, स्मृति और श्रुति दोनों को हम देख ले, तो इसको कहीं पर भी मान्यता प्राप्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उल्टा इसका विरोध जरूर है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यही कहा गया, यही समझाया गया। चलिए, ये सब पिछले व्याख्यान में हमने बताया है, लेकिन ब्रह्म समाज की भूमिका पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, ब्रह्म समाज का आधार कैसे मिला सती प्रथा को बैन करने के लिए और इस पर विचार करने के लिए, तो ब्रह्म समाज का इतिहास पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अंग्रेजों ने इनको फादर ऑफ न्यू इंडिया भी कहा और आजकल भी किताबों में आप पढ़ेंगे तो जहाँ पर ब्रह्म समाज का इतिहास लिखा होगा, जो टेक्स्ट बुक्स हैं आप उनमें देखोगे तो वहाँ पर भी समाज सुधार के पिता जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। जैसे उससे पहले कभी कोई समाज सुधारक हुए ही नहीं थे, वो पहले समाज सुधारक थे। चलिए, जो भी कहा जाए, लिखने की ये तो लेखक का अपनी स्वतंत्रता है कि उसने क्या लिख दिया, उसको लिखने का अधिकार मिला और उसने लिख दिया, बस इतनी ही सी बात है। हम इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, इस इतिहास पर। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ ठाकुर या द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर एक उद्योगपति थे और उनकी जो समाधि है आपको इंग्लैंड लंदन में है और वो भी एक कब्रिस्तान में है। तो निश्चय ही उनका अंतिम संस्कार या अग्नि संस्कार नहीं हुआ होगा, दाह संस्कार नहीं हुआ होगा,
क्योंकि कब्रिस्तान में तो दाह संस्कार होता नहीं, और जब समाधि कब्रिस्तान में है तो उनको दफनाया गया होगा। तो संभवतः उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया होगा, वो हिंदू धर्म को छोड़कर या सनातन धर्म को छोड़ ईसाई मत को उन्होंने अपना लिया होगा। धर्म शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हर जगह, क्योंकि धर्म का अर्थ ही कुछ और है। पीछे एक वीडियो मिल जाएगी आपको रिलीजन, मजहब और धर्म के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि परिभाषिक तीनों का परिभाषा क्या है। तो द्वारकानाथ टैगोर जो थे और राजा राम मोहन राय, इन दोनों ने मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। मुख्य भूमिका इन दो लोगों की थी। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा बनाई थी, जो कि 1828 अर्थात 13 वर्ष बाद जाकर वो ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हो गई। वहां पर ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। राजा राम मोहन राय का इतिहास कहता है कि उनका जन्म 1774 ईस्वी में, कहीं कहीं पर 1772 भी लिखा हुआ पाया जाता है। तो 1774 से 1833 तक उनका जीवन काल रहा। 1833 में उनकी मृत्यु हो गई, और कहते हैं बचपन में ही उनका विवाह हो गया, बाल विवाह हुआ। पत्नी की मृत्यु हुई, दोबारा उनका विवाह हुआ, शायद उस पत्नी की भी मृत्यु हुई तो तिबारा उनका विवाह हुआ, फिर बाद में विधवा पुनर्विवाह भी हुआ। तो पॉलीगैमी पाई जाती है उनके यहाँ पर, और इस तरह से कुछ वर्णन है। लेकिन उनकी पत्नी सती नहीं, पत्नी की मृत्यु हुई तो वो सती कहाँ से होंगे। लेकिन उनके भाई की मृत्यु हुई तो उनकी भाभी को सती कर दिया गया, अर्थात उनको भी, भाभी को भी चिता पर अग्नि दे दी गई, उनका भी अंतिम संस्कार साथ में कर दिया। कुछ ऐसी घटना उनके परिवार में घटी, ऐसा कहा जाता है। एग्जैक्ट ऐसा हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें होती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कितना इसमें निश्चय है ये नहीं पता। तो इस कारण से राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में खड़े हुए, और उन्होंने सती ब्रह्म समाज बनाया, और ब्रह्म समाज के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया, आंदोलन किया, और सती प्रथा को खत्म कर दिया। तो चलो, एक प्रथा बनाई गई, किताबों में ही बनाई गई, कागजों पे ही बनाई गई, और कागजों में ही खत्म भी कर दी गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी और राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ जानना जरूरी है, और भी कुछ बातें समझना आवश्यक है। और वो बातें क्या है राजा राम मोहन राय कि राजा राम मोहन राय पटना आए, पटना में वो इस्लाम के संपर्क में आए, इस्लाम के एकेश्वरवाद से वो बहुत ही प्रभावित हुए, और उन्होंने कबूल 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 कह दिया और इस्लाम मुस्लिम बन गया। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो मुस्लिम बने, कुछ कहते हैं कि नहीं बने। लेकिन एक बात तय है कि इस्लाम उनके हृदय में बसता था। उनकी जो सबसे पहली पुस्तक थी, राजा राम मोहन राय की जो सबसे पहली ग्रंथ था, जो किताब था, उसका नाम था तुहफतुल मुवाहिद्दीन, तुहफतुल मुहाविद्दीन, तुहफतुल मुवाहिद्दीन। ये अब अरबिक भाषा अब इतना स्पष्ट पढ़ने मुझको नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो मुवाहिद्दीन हो या मुजाहिद्दीन हो, जो भी हो, ये उनके ग्रंथ का नाम था, तुहफतुल मुवाहिद्दीन ये नाम था। तो ये ग्रंथ उन्होंने सबसे पहला, अब नाम से ही सीधी सी बात है, इसका अर्थ है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, अर्थात एकेश्वरवादियों को गिफ्ट। क्या गिफ्ट? कि उन्होंने एक ब्रह्म समाज बनाया, और उस ब्रह्म समाज की विचारधारा थी कि ईश्वर एक है, संसार का निर्माण करता है, आत्मा अमर है, मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, और सभी समान मानव है, मानव सभी एक जैसे हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। बहुत अच्छी बात है इसमें। और फिर देवी देवताओं और मूर्ति पूजा का विरोध, ये भी उसमें निहित था। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय की गतिविधियां, एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट होती है। और उनकी लिखी हुई पुस्तक तुहफतुल मुवाहिद्दीन जो है वो समाज में फैलाया जाता है, फैलाना शुरू किया जाता है, और लोग जो भी पढ़ते हैं वो विचार करते हैं कि हमें एकेश्वरवादी होना चाहिए। अब एकेश्वरवादी होना एक ये नहीं था कि आप एकेश्वरवादी इसलिए हैं क्योंकि आपने एकेश्वरवाद को समझ लिया है, बल्कि आप एकेश्वरवादी स्वयं को इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, आप अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। तो आजकल बुद्धिजीविता का प्रमाण कुछ पहले होता था ना कि बुद्धिजीविता को टैगलाइन मिलती थी। अब बाद में एक दौर चला कि हमारे देश के अंदर वही व्यक्ति बुद्धिजीवी कहा जाएगा जो मार्क्सिस्ट हो, मार्क्सवादी हो। अगर वो मार्क्सवादी नहीं है तो वो बुद्धिजीवी भी नहीं है, जबकि इसका बुद्धिजीविता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बुद्धिजीविता ये कहती है कि आप किसी भी विषय को तब मानिए जब आप उस पर अनुसंधान कीजिए। आंख बंद कर कर किसी के कहने और किसी किताब को पढ़कर मत मान लीजिए। ठीक, आपका अपना व्यक्तिगत अनुसंधान हो तो निश्चय ही आप बुद्धिजीवी हैं। तो एकेश्वरवाद, तो अब यहां पर 28
1828 में 20 अगस्त को ब्रह्म समाज का निर्माण हुआ और नाम रखा गया ब्रह्म समाज। और उसका मुख्य विचारधारा, जो प्रथम विचारधारा थी, एकेश्वरवाद का प्रचार। एकेश्वरवाद का प्रचार वहां से शुरू हुआ, लेकिन एकेश्वरवाद का लेना देना ब्रह्म से नहीं है, क्योंकि प्रतिपादन अद्वैत शास्त्र करता है। और अद्वैत शास्त्र के जो मुख्य प्रचारक हुए, जो मुख्य भाष्यकार हुए, मुख्य प्रचारक हुए, वो थे आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। तो प्रश्न उठता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के समय में गिनती नहीं थी, गणित का विकास नहीं हुआ था क्या? जबकि आर्यभट्ट तो बहुत पहले हुए, आदि गुरु शंकराचार्य से भी बहुत पहले आर्यभट्ट, महर्षि आर्यभट्ट हुए, जो कि दशमलव से सारी गिनतियां और गणनाओं की सारी प्रक्रिया वो दे चुके थे। और आदि गुरु शंकराचार्य पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और क्या उनको एक शब्द नहीं पता था? तो उन्होंने एकेश्वरवाद क्यों नहीं कहा, अद्वैतवाद क्यों कहा? अद्वैतवाद का प्रतिपादन आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा हुआ, एकेश्वरवाद का नहीं हुआ। क्योंकि एकेश्वरवाद, कई लोग जो हैं आजकल, जो सिर्फ पढ़कर धर्म को समझना चाहते हैं, उन्होंने कोई अनुसंधान नहीं किया, उन्होंने कोई साधना नहीं की, साधना की गहराई में उतरने का जिन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, वो मात्र इतना ही समझते हैं कि एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद का एक ही अर्थ होता है। बहुत बड़ा अंतर है एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद। अद्वैतवाद ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, जो सर्वव्यापी है, और जो सर्वव्यापी है वो कभी एक नहीं हो सकता। हाँ, वो अनंत जरूर हो सकता है। अनंत मतलब आप उसे काउंट नहीं कर सकते, आप उसे गिन नहीं सकते। और एकेश्वरवाद मतलब कि वो एक है, वो एक की गिनती में आ गया, आपने उसे काउंट कर लिया कि वो एक है। और जब अनंत कह दिया गया तो वो अनंत हो गया। तो ब्रह्म को कभी भी एक नहीं कहा गया, ब्रह्म को अद्वैत कहा गया, अर्थात वो दो से परे है। दो से परे अर्थात काल और माया के चक्र से परे है। इस संसार में जो द्वैत चलता रहता है ना, काल माया सुख दुख, इन सब से वो परे है। ठीक, तो प्रकृति द्वैतमयी है, प्रकृति के अंदर द्वैत है और उससे परे अद्वैत है, वो ब्रह्म है। और उसने इस सृष्टि को बनाई नहीं है, वो स्वयं ही बन गया है सृष्टि, वो स्वयं ही सृष्टि रूप है। इसलिए ब्रह्म को सर्वव्यापी माना गया। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब ब्रह्म की किसी न किसी रूप में, वो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, यह भी माना गया। तो यहां पर निर्माणकर्ता वाली भी कोई बात नहीं रह जाती, खंडित हो जाती है। तो पहला जो सेंटेंस है ब्रह्म समाज का कि ईश्वर एक है और संसार का निर्माण करता है, यही अद्वैत के आधार पर खंडित हो जाता है। यह तर्क ही अद्वैत शास्त्र के आधार पर खंडित होता है। आगे हम इस पर विचार करते हैं। चलिए, राजा राम मोहन राय और द्वारिका नाथ ठाकुर ने बनाया और उसे विलियम बेंटिक ने सती प्रथा खत्म की। विलियम बेंटिक के बारे में कहते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो फिल्म है कि उसने किसी महिला को, कोई महिला थी, उसका पति मर गया और उसको जबरदस्ती लोग पति के साथ जला रहे थे, तो विलियम बेंटिक रोकने के लिए गया। एक वीडियो फिल्म है, उसके अंदर बड़ा दर्द था भारतीय महिलाओं के प्रति। लेकिन वो दर्द तब कहां चला गया था जब अंग्रेजों ने अपने बंदूकें खोली थी आदिवासियों के विरुद्ध। तब वो दर्द कहां चला गया था। सारे गरीबों की, आदिवासियों की जमीनें हड़प कर जमींदारों को बिठा दिया इन्होंने। दलितों का निर्माण किसने किया? दलितों का निर्माण अंग्रेजों ने किया है, जाकर इतिहास पढ़ लेना अच्छे से। तो सबको गरीब कर दिया। आदिवासी समाज, जिनकी जमीनें थी, जो जिनके खेत थे, जिनके कबीले थे, जिनके गांव थे, और दलित समाज जिनके अपनी जमीनें थी, अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी करते थे, उन सब की जमीनें हड़प कर जमींदारों को बिठा दिया अंग्रेजों ने और जमींदारी प्रथा शुरू कर दी। और फिर वो शोषण का दौर शुरू हुआ, जिसकी गाथा जो है बतानी इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही दर्दनाक गाथा है। चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और उसके माध्यम से विलियम बेंटिक ने, अंग्रेजों ने एक, अब देखिए अब क्या शुरू हो रहा है, यहां पर समाज सेवा का कार्य शुरू हो रहा है। अंग्रेजों ने एक प्रक्रिया शुरू की हमारे देश के अंदर, अवार्ड देने का और फंड देने का समाज सेवकों को, जो समाज सेवा करेगा। लेकिन किसके पक्ष में? अंग्रेजों के पक्ष में। अंग्रेजों के लिए भगत सिंह समाज सेवी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद समाज सेवी नहीं थे। लेकिन आप समाज सेवा का ढोंग करो और अंग्रेजी सरकार को कुछ फायदा पहुंचाओ। अंग्रेजी सरकार जो फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती थी, वो कैसे भी चाहते थे कि भारतीयों को आपस में फूट डाला जाए और भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र सभ्यता जो है उसको खत्म किया जाए, ताकि हमें शासन करना आसान हो। वो दुनिया पर राज करना चाहते थे और इसलिए चाहते थे कि सब हमारे फॉलोअर बन जाए।
आज देखिए ना आप, चाहे वो कम्युनिस्ट मूवमेंट हो, चाहे वो इस्लामिक मूवमेंट हो, वो क्या चाहते हैं कि सब हमारे फॉलोअर बन जाए ताकि सारी दुनिया पर राज करना हमारे लिए आसान हो जाए। और इस चक्कर में हिंसा भी करते हैं, कूटनीति भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, सब इस विषय पर चलती रहती है। तो ये इतिहास है ब्रह्म समाज का। तो राजा राम मोहन राय एक मोहरा थे। राजा राम मोहन राय एक सिपाही बने। अंग्रेजों ने देखा कि राजा राम मोहन राय जो है खुले विचारधाराओं के हैं, इस्लाम में भी बहुत विश्वास करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो ये ब्रह्म समाज की जो स्थापना की जो आइडिया थी, ये कोई राजा राम मोहन राय का विशेष आइडिया हो ऐसा बात नहीं, ये अंग्रेजों की ही आइडिया थी। द्वारकानाथ ठाकुर जो थे वो अंग्रेजों के बहुत नजदीक थे, उद्योगपति थे। तो अंग्रेजों के माध्यम से ही ये एक आइडिया आया कि कुछ ऐसा समाज बनाओ जिसका नाम तो हिंदू धर्म के ऊपर हो, सनातन धर्म पर आधारित हो, लेकिन विचारधारा जो हो वो इस्लामिक हो या फिर दूसरे विचारधारा, और ताकि हमें हिंदुओं को कंट्रोल करने में आसानी हो, उनमें जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो रही हैं उसको रोका जा सके। कुछ ऐसा उद्देश्य लेकर अंग्रेजों ने यह ब्रह्म समाज की स्थापना करवाई। अगर माना जाए तो स्थापना करवाई, आप ये समझ। और जस्ट 1 साल बाद ही उन्होंने सती प्रथा का एक डंका बजा दिया। और क्या लिखा, मैं इग्नू के टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ है, जो ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं टेक्स्ट बुकों में देखिए किस प्रकार से, किस तरह की भाषा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं बताऊं, ये टेक्स्ट बुक है, समाज है, एक समाज सेवा के ऊपर ही इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी का ये टेक्स्ट बुक है। उसमें क्या लिखा जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन फ्रॉम द धर्म सभा, ब्रह्मोस केम आउट सक्सेसफुल इन गेटिंग द लॉ पास इन 1829 अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस। They were thankful to God and British government, whose protecting arm has rescued our weaker sex from cruel murder under the cloak of religion. कि धर्म चक्र से हमारे महिलाओं को, जो कमजोर लिंग है, उसको बचाया गया क्रूएल मर्डर से। और क्या क्या, दे वेयर थैंकफुल टू गॉड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट और गॉड दोनों को एक साथ रखा गया इस सेंटेंस के अंदर, ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भगवान थी, भगवान की तरह आई और महिलाओं की समस्या को दूर कर दिया। तो वो सती प्रथा जो व्यापक थी ही नहीं, जो प्रथा थी ही नहीं, जो वास्तव में पहले से एक क्राइम थी, जिसका विरोध जो है स्वयं सम्राट हर्षवर्धन भी कर चुके थे और दूसरे कई राजाओं और पीछे सुधारकों ने भी। मीराबाई सबसे बड़ी सुधारक, मीराबाई ने कठोर, जब उनके पति की मृत्यु हुई तो राजस्थान की घटना है ना भाई, मीराबाई सती क्यों नहीं हो गई, और क्यों नहीं उनको जबरदस्ती उनके पति के साथ लिटा दिया गया? ठीक, तो विचार करना चाहिए। सती प्रथा इतनी व्यापक थी ही नहीं जितना कि इसको प्रथा के रूप में किताबों में लिख दिया गया, दिखा दिया गया, और हमें लगता है कि राजा राम मोहन राय ने शायद बहुत बड़ा काम कर दिया और पूरे देश को जैसे बदल के रख दिया हो उस समय। तो चलिए ठीक है, अब लिखा गया, पढ़ते आए हैं और परीक्षाओं को पास करते आए हैं, एग्जामिनेशन देते आए हैं इन्हीं विषयों पर। तो राजा राम मोहन राय, उनका अपना जो चरित्र था वो इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित था, अंग्रेजों से अत्यधिक प्रभावित था। ब्रह्म समाज बना और ब्रह्म समाज बनने के बाद आगे बढ़ा। इसके 2 अनुयायी हुए बहुत बड़े राजा राम मोहन राय के। एक थे द्वारकानाथ ठाकुर के जो पुत्र थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और दूसरे केशव चंद्र सेन। इन दोनों ने बहुत बढ़ाया ब्रह्म समाज को। केशव चंद्र सेन अलग राज्यों में, बंगाल से बाहर निकलकर पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, आपके मद्रास, इन सभी क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित की। लगभग 54 शाखाएं देश भर में ब्रह्म समाज की बनाई केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन मुख्य रूप से विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह पर उन्होंने बहुत कार्य किया। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर को इस बात से समस्या थी कि अंतरजातीय विवाह पर कार्य नहीं होना चाहिए और विधवा पुनर्विवाह पर भी कार्य नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी उनकी विचारधारा कही जाती है, ऐसा लिखा हुआ पाया जाता है, तो मैं बता रहा हूं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में विभाजन हुआ। ब्रह्म समाज का विभाजन 2 रूप में हुआ, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में रहे और देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज का निर्माण करते हैं, जो कि अलग था। अब ब्रह्म समाज 2 भाग में बट चुका था। केशव चंद्र सेन ने इसका प्रचार किया, लेकिन केशव चंद्र सेन साथ ही साथ रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। देखिए वो दौर है, ये वो दौर है
जब रामकृष्ण परमहंस भी थे, ईश्वरचंद विद्यासागर भी थे, दयानंद सरस्वती भी थे। ये उसी टाइम पर दयानंद सरस्वती भी हुए हैं। 1824 में दयानंद सरस्वती जी का जन्म हो चुका था और दयानंद सरस्वती भी थे। तो ये केशव चंद्र सेन ही थे जिन्होंने दयानंद सरस्वती से कहा था कि आप अपने एकेश्वरवाद की विचारधारा पर आप एक ग्रंथ लिखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना कीजिए। और तब दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। एक सलाह दिया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखवाया हो, एक एडवाइस दिया था केशव चंद्र सेन ने महर्षि दयानंद सरस्वती को। तो ये पड़ी। अब विवेकानंद जी का भी प्रादुर्भाव होता है। विवेकानंद भी ब्रह्म समाजी थे। कोई भी इंटेलेक्चुअल, बंगाल में कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल माना तब जाता था जब वो ब्रह्म समाज से जुड़ता था। कुछ ऐसी इमेज बना रखी थी ब्रह्म समाज ने। स्वामी विवेकानंद भी ब्रह्म समाज से जुड़े, लेकिन रामकृष्ण परमहंस एक क्रांतिकारी विभूति वहां पर थी। लेकिन ब्रह्म समाज कर क्या रही थी बंगाल में? बंगाल में ब्रह्म समाज एक ही काम करती थी, नाम था ब्रह्म समाज। आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत से इस ब्रह्म शब्द को चुरा लिया। नाम था ब्रह्म समाज। ऐसा लगेगा जैसे कि आध्यात्मिकता का प्रचार कर रही हो, लेकिन ब्रह्म समाज प्रचार करती थी अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी पहनावे का, अंग्रेजी खान पान का, लोगों को अंग्रेजों का फॉलोअर बना देना। यही उनका लक्ष्य था, यही उनका लक्ष्य था। और अंग्रेजों के शासन में सुविधा प्रदान करना, अंग्रेजों के शासन में सहयोग प्रदान करना, यही ब्रह्म समाज का कार्य था। लेकिन उसी बंगाल में उसी समय एक बहुत बड़ा, जिस समय मूर्ति पूजा का विरोध हो रहा था, जिस समय हिंदू धर्म का एक तरह से अप्रत्यक्ष विरोध हो रहा था, ब्रह्म समाज के नाम पर ईसाइयत का प्रचार हो रहा था, अंग्रेजी चाल चलन का प्रचार हो रहा था ब्रह्म समाज के द्वारा। उसी समय बंगाल की धरती पर समझ लीजिए कि साक्षात महादेव का अवतार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस काली के मंदिर में उनका अवतरण होता है 1836 में। और उनके माध्यम से एक ऐसी आध्यात्मिकता की लहर दौड़ती है। कई ब्रह्म समाजी, पहले तो स्वामी विवेकानंद स्वयं एक ब्रह्म समाजी थे, नास्तिक थे। अब ब्रह्म समाजी एकेश्वरवाद का प्रचार करते थे, लेकिन नास्तिकता का भी प्रचार करते थे साथ में। तो कट्टर नास्तिक से स्वामी विवेकानंद, जो कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर परिवर्तित हो गए, बदल गए। ब्रह्म समाज का त्याग कर दिया उन्होंने। कहते हैं कि एक समय जब स्वामी विवेकानंद देवेंद्रनाथ टैगोर के पास पहुंचे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर से उन्होंने कहा कि क्या तुमने परमात्मा के दर्शन किए हैं? क्या तुमने ईश्वर को देखा है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ पांव कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? उनके प्रश्न से नहीं, विवेकानंद के चेहरे पर वो तेज था, क्योंकि वो ठाकुर से मिलकर आए थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से मिलकर आए थे वो। तो जो माहौल बन रहा था उसका बहुत बड़ा उत्तर था रामकृष्ण परमहंस का मिशन, आरके मिशन। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका पहुंचे, वहां ब्रह्म समाजी भी पहुंचे, केशव चंद्र सेन भी पहुंचे हुए थे, आर्य समाजी भी पहुंचे हुए थे वहां। लेकिन जो स्थान, जो प्रतिष्ठा स्वामी विवेकानंद जी को प्राप्त हुआ, वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और अंत में केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस से या विवेकानंद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्म समाज का विलय रामकृष्ण मिशन में कर दिया। ब्रह्म समाज का एक तरह से विलय कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगने लगा कि ब्रह्म समाज की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म को जितने अच्छे से विवेकानंद ने समझाया, ब्रह्म समाज आज तक समझा नहीं पाई कि ब्रह्म होता क्या है। तो विवेकानंद ऐसे गुरु की शरण में जाकर, ऐसे सिद्ध पुरुष की शरण में जाकर वो जान पाए। तो आवश्यकता जानने की होती है, सिर्फ मानने से काम नहीं चलता है। तो ब्रह्म समाज रुकी है। ब्रह्म समाज पर एक थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हुई, यहां पर रुकावट आ गया कि एक तरफ कहां हम मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे और कहां पर इतने बड़े मूर्ति पूजक रामकृष्ण परमहंस, जो कि कहते थे कि देवी साक्षात प्रकट होती है और मैं देवी से बात करता हूं। तो सोचिए कि वो दौर कितना बड़ा क्रांतिकारी दौर रहा होगा, कितना बड़ा द्वंद्वात्मक समय रहा होगा बंगाल के अंदर और पूरे भारतवर्ष के लिए। तो इस प्रकार से योगियों की भूमि है यह भारत भूमि। कई योगी हुए और अपने बार बार वो आते हैं इस धरती पर प्रमाणित करने के लिए अपने योग को, अपने धर्म को। तो ब्रह्म समाज भी इसी प्रकार से अंग्रेजियत का प्रचार करते हुए आगे बढ़ता रहा। बाद में केशव चंद्र सेन का जो शाखा थी वो विलय हो गई।
आज भी जो आदि ब्रह्म समाज है या साधारण ब्रह्म समाज है, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने चलाया, उन्हीं के सुपुत्र हुए रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अंग्रेजी अफसरों को खुश करने के लिए जन गण मन लिखा, जिसको हम आज तक राष्ट्रगान के रूप में घसीट रहे हैं। उसे हम अपना राष्ट्रगान मानते हैं, हम उसे भारत माता के सम्मान में मानते हैं, लेकिन जब गाया गया था तो अंग्रेज अफसरों के सम्मान में ही गाया गया था। तो ये ब्रह्म समाज का मित्रों इतिहास है, ये ब्रह्म समाज की सच्चाई है। तो हम खुद विचार करें कि ब्रह्म समाज ने भारत को क्या दिया, किस प्रकार से कार्य किया, उद्देश्य क्या था। वही समाज सेवा के नाम पर अवार्ड मिलना अंग्रेजों ने आज भी मिलता है। आज भी आज समाज सेवा करो और उनके पक्ष में करो। आप देश के अंदर आप सोशल वर्क कीजिए, सोशल वर्क के नाम पे फंडिंग आती है, अवार्ड्स आते हैं, लेकिन आपको अवार्ड और फंडिंग कौन देगा? वो देगा जिसके पक्ष में आप काम करोगे। तो वही गेम आज भी चल रहा है। भले आप समाज के अंदर क्रांति आए ना आए, सुधार आए ना आए, आप कुछ कीजिए जिसमें आप दिखा सके कि हाँ आपने सेवा की है। तो बाहर से कई फंडिंग्स आती हैं विदेशों से, और उसके माध्यम से मात्र फंडिंग ही नहीं आती, हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप भी होता है, देश की राजनीति में हस्तक्षेप भी होता है। तो यह एनजीओ फंडिंग का गेम है। आप अमीर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि आप तो कभी मरेंगे ही नहीं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मृत्यु के साथ समय आप एक संतोष भाव लेकर मर सके कि आपने एक अच्छा जीवन जिया है, अन्यथा व्यर्थ है आपका जीवन, चाहे आप कितना भी धन धान्य और शोहरत दौलत इकट्ठा कर लें। तो यह मुख्य विषय ब्रह्म समाज की भूमिका पर हमने ये अपने विचार रखे, इस पर विचार करें। और ब्रह्म समाज जैसी समाज सेवी संस्थाएं आज भी भारत में हैं जो कि इस देश के लिए काम नहीं करती है। सच्चाई ये है, ये उस मोटिव्स के लिए काम। पहले तो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज फंडिंग कर रहे थे, अवार्ड दे रहे थे समाज सेवा के नाम पर। आज देश में कम्युनिस्ट फंडिंग होती है समाज सेवा के नाम पर। आज देश में इस्लामिक फंडिंग होती है, अरबिक फंडिंग होती है समाज सेवा के नाम पर, सोशल वर्क के नाम पर। तभी तो हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री लेवल के नेता को इस बात का दुख है कि सिक्किम जो है वो भारत में क्यों है, चाइना में क्यों नहीं है। ठीक है, उनको भारत को ताकतवर नहीं बनाना है, क्योंकि उनको फंडिंग नहीं मिलती इसके लिए। उनको पैसा मिलता है इस बात के लिए कि चाइना ताकतवर हो जाए, पाकिस्तान ताकतवर हो जाए। तो आज भी वो षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने जो ब्रह्म समाज के माध्यम से षड्यंत्र किया वो आज खत्म हो गया, वो आज भी चल रहा है और हमें जागरूक रखना है, तो हम इससे बच सकते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।